दोस्तों, आज हम हरियाणा की सीरीज़ में टॉपिक करेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हरियाणा की जो है वो लोकेशन देखेंगे। ओके, अक्षांश और देशांतर के बीच में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसके गठन के बारे में देखें, कब इसका जो है वो गठन होता है। उसके बाद फिर इसके जो है वो पॉइंट देख लेंगे, इसकी जो है लेंथ बता देंगे आपको। ओके, और इसका जो हरियाणा का जो है वो भारत में प्लेस कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कब ये बना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ। और इसके जो है कई बार जो है राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जैसे कि सपोज राष्ट्रीय राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं जी लोकेशन के बारे में, कि हरियाणा की जो लोकेशन है वो किन किन अक्षांश और देशांतर के आसपास है। अगर मैं जो है ये ग्लोब मानता हूँ और ये जो है यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमारा हरियाणा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं अक्षांश की बात करता हूँ तो अक्षांश जो है वो इस तरीके से रहने वाली है। तो आपको अब यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो आपको क्या लिखना है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ देशांतर की, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमारा हरियाणा यहाँ पे है और देशांतर इस तरीके से आएंगी, तो हम लिखेंगे पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये ईस्ट की साइड है ना, ये देशांतर यहाँ पे ये ईस्ट के पास है, तो हम लिखेंगे पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे जो अक्षांश है वो कौन से हैं, नॉर्थ में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तरी अक्षांश। ओके, अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन है जी हमारी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर मैं अक्षांश की बात करता हूँ तो वो ये है हमारी लोकेशन, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट। ओके, और अगर मैं इनका डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस है जिनका 3 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश का डिफरेंस है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी देशांतर के बारे में। देशांतर है आपका 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर के 77 डिग्री और 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी क्यों लगा है, उत्तरी क्यों लगा है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। 74 डिग्री 27 से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर में हरियाणा की लोकेशन है। अगर इसका डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफरेंस कितना है, लगभग 3 डिग्री के साथ, और मिनट कितनी आ जाएंगी जी आपकी, 8 आ जाएंगी। तो ये क्या है, हमारी देशांतर में क्या है, डिफरेंस है। अक्षांश में 3 डिग्री 6 मिनट है, देशांतर में 3 डिग्री 8 मिनट है। 27 डिग्री 39 से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट, और इधर 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक है ये इसकी लोकेशन, किसकी, हरियाणा की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी गठन की, कि इसका गठन कब हुआ था। गठन जैसा आपको पता है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। हरियाणा का जैसे ही गठन होता है, ये भारत का जो है वो 17वां राज्य बन जाता है। कौन सा राज्य है जी, 17वां। संविधान संशोधन कौन सा है, 18वां। 18वां जो है वो संविधान संशोधन है। उसके बाद अगर बात ये आ जाती है कि भाषाई आधार पे भी जो है कुछ राज्य बने, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, तो ये राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बने थे। तो भाषा के आधार पर ही जो है वो हरियाणा राज्य बना है। तो इसके आधार पर अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा संविधान संशोधन, तो भाषाई आधार पर जो है वो 7वां संविधान संशोधन था, भाषाई आधार पर। ओके, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है जब गठन होता है, तो उस गठन के बाद अब एक बात देखते हैं। सपोज ये हमारा हरियाणा है, ठीक है, ये है जी हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ।
अब कई बार इनकी लेंथ पूछ लेता है कि ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है, आप बताओगे 350 किलोमीटर। अगर नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है तो 363 किलोमीटर। ये है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछ सकता है कि हमारा जो है वो सबसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो बिंदु कौन सा है। ओके, अगर अब मैं बात करता हूँ पूर्वी बिंदु की, तो वो है जी हमारा ताजेवाड़ा, जहाँ से यमुना एंटर करती है। ये कहाँ पे है, यमुना नगर में है। उसके बाद पूर्वी के बाद क्या आता है जी, पश्चिमी आता है। पश्चिमी में क्या है, यहाँ पे है जी हमारा सिरसा, और सिरसा का गांव है जी चौटाला गांव। सिरसा ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उत्तरी बिंदु की, तो वो है जी गांव है शाहपुर। कहाँ पे है, पंचकुला में है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दक्षिणी बिंदु की, तो ये नू का है। नू का गांव है जी, जगह है दोहा। ये बात आप याद रखो, ये 4 चीज़ें हैं, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी। ताजेवाड़ा, चौटाला, शाहपुर और दोहा। ताजेवाड़ा यमुनानगर में, चौटाला सिरसा में, शाहपुर या पंचकुला में, दोहा नू में। अब बात आ जाती है जी इसके हरियाणा के क्षेत्रफल की। ठीक है, अब बात किसकी आ जाती है, हरियाणा के क्षेत्रफल की, एरिया की। किलोमीटर के हिसाब से 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं बात करता हूँ मील की, तो 17070 मील वर्ग जो है हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया के हिसाब से कितना परसेंट है, तो इंडिया के हिसाब से है जी 1.34%। और इस क्षेत्रफल से के हिसाब से हरियाणा भारत का कौन से प्लेस पर है, तो ये 20वां राज्य है, 20वां प्लेस है, 20वां स्थान है इसका। अब हम बात कर लेते हैं जी जनसंख्या की, कि जनसंख्या कितनी है। लगभग 2,53,लाख है हरियाणा की जनसंख्या। तो अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया के हिसाब से इसकी परसेंटेज बनती है जी 2.09%। तो इस जनसंख्या के आधार पे हरियाणा का कौन सा स्थान है, हरियाणा का स्थान है जी 18वां पूरे भारत में। याद रखोगे ये, ठीक है। याद रखना है, 17वां राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन होता है, भाषाई आधार पे 7वां संविधान संशोधन है। क्षेत्रफल के हिसाब से 20वां राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से 18वां राज्य है। ये जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं होना, 17, 18, 19, 20 में जो भी है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी आपकी, कि जो हरियाणा है, आपने पता होगा कि एक भूमध्य रेखा है, एक कर्क रेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि इनसे भारत, इसकी हरियाणा की दूरी कितनी है ना। जैसे कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर के गुजरती है, तो उससे हरियाणा की दूरी कितनी है, कई बार ये पूछ लेता है। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच एक गुजारी गई काल्पनिक रेखा है, उससे हरियाणा की दूरी कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कर्क रेखा के बारे में, कि कर्क रेखा जो है वो कितनी दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये है जी हमारी 483 किलोमीटर। अगर मैं मील की बात करता हूँ, तो ये है जी 300 मील। इतनी दूर है हरियाणा कर्क रेखा से। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से हरियाणा कितनी दूर है, 3,231 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा से जो हरियाणा है वो इतनी दूर है। उसके बाद लास्ट का जो हमारा एक टॉपिक है वो है जी हमारे प्रतीक चिन्ह। ये भी हमारा एक परिचय है कि हमारे कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो बात करेंगे जी राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु जो है, राजकीय पशु है काला हिरण। ओके, ब्लैक बक जिसको आप बोलते हो। अच्छा, इसका दर्जा कब मिला था, 1983 में इसको दर्जा मिलता है राजकीय पशु का।
नील गाय को भी जिसको आप कई जगह रोज भी बोलते हैं, इसको भी जो है वो राजकीय पशु मानना है। उसके बाद बात आती है जी पक्षी की। पक्षी जो है वो है काला तितर, ब्लैक फ्रैंकलिन, और इसको दर्जा मिला था जी 1972 में। ये बात आप याद, पशु को मिला था 1983 में, पक्षी को मिला है 1972 में। ओके, उसके बाद बात आ जाती है जी वृक्ष की। तो ये है जी राजकीय वृक्ष है पीपल, और उसके साथ आ जाता है पुष्प फूल, ये है जी हमारा कमल का फूल। और एक आ जाता है जी कि राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय प्रतीक है हमारा अशोक चक्र, और इसके साथ में आपको मिलेगा कमल का फूल। ये है हमारे राजकीय जो है वो प्रतीक हैं जो। अच्छा, एक और रह जाता है जी कि राजकीय खेल कौन सा है। राजकीय खेल है जी हमारा कुश्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा हरियाणा का परिचय था कि सब कुछ इसमें कवर किया है। ठीक है, थैंक यू।